कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नरेंद्र दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस हत्याकांड के मामले में आखिरकार क्राइम ब्रांच ने रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी अपूर्वा के खिलाफ ठोस सबूत मिलने के आधार पर की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में शुरू से ही शक की सुई रोहित की पत्नी की तरफ घूम रही थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस को सफलता हाथ लग गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है रोहित शेखर की पत्नी को, जिनका नाम अपूर्वा है। जांच के बाद रोहित की हत्या का खुलासा भी हुआ है। शक की सुई आपको बता दें, जब वारदात हुई थी, जब घटना घटी थी, तो पुलिस की जो शक की सुई थी वो पत्नी पर ही घूम रही थी और आखिरकार राजीव ओझा जी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव जी, बड़ी सफलता पुलिस को कह सकते मिली थी जब यह वारदात हुई, उसके बाद शक की सुई कहीं ना कहीं अपूर्वा पर ही घूम रही थी और आखिरकार इस पूरे मामले पर पुलिस को सफलता मिली है। क्या जानकारी है इस बीच आपके पास? जी आरिश, देखिए ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस था और इसमें इसका खुलासा इतनी जल्दी हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। 14-15 की रात जब ये वारदात हुई और उसके 16 घंटे बाद जी जिस हालात में रोहित शेखर अपने बेडरूम में मृत पाए गए थे और उसके तुरंत बाद उनकी मां ने जो मीडिया में बयान दिया था कि उनकी डेथ नेचुरल है, लेकिन मैं इसके पीछे के कारणों का खुलासा बाद में करूंगी जी। उसके बाद जब 3 दिन से जो उनकी पत्नी है अपूर्वा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही थी। हालांकि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई थी और मामला 302 में दर्ज कर लिया गया था। चूंकि जो सीसीटीवी फुटेज थे उसमें अंतिम वो जो शख्स था रोहित के कमरे में जाने वाला, वो उनकी पत्नी थी। तो उनसे जब पूछताछ की जा रही थी तो उन्होंने बड़े उलझाने वाले अपने जो पुलिस के क्राइम ब्रांच के जो सवाल थे उनका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रही थी और बहुत ही कंट्राडिक्टरी उलझाने वाले वो उत्तर दे रही थी। इससे वो शक का सुई उनके ऊपर थी और ये जो दायरा था संदिग्धों का वो सिमटता जा रहा था। तो इनमें अपूर्वा के ड्राइवर और एक घरेलू नौकर से पूछताछ की जा रही थी और सीसीटीवी फुटेज और उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया कि 15 घंटे तक उस बेडरूम में कोई नहीं गया। तो इंटेंशन साफ हो गया कि वो उनकी मौत। राजीव जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खास सामने निकल कर आया था? देखिए, 5 डॉक्टरों की टीम ने इसका पोस्टमार्टम किया था और उन्होंने एक कंक्लूजन ये था कि अननेचुरल डेथ है। एक डॉक्टर ने कहा था कि ये दम घुटने से हुई है, फिर एक की रिपोर्ट में कहा गया था कि गला दबाने से हुई है। कुल मिला के इसको एक अननेचुरल डेथ माना गया था और तभी 302 का मुकदमा इस मामले में दर्ज किया गया था। और ये भी पता चला है कि जब जहां पर उनके बेड पे तकिए पे खून जमा हुआ था जो कि सूख चुका था, मतलब कि काफी पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी और वो उनका शव वहां पड़ा रहा था। लेकिन 15 घंटे तक घर के किसी मेंबर ने इसकी सुध नहीं ली थी। इस पे शक गहराता गया और ये अपूर्वा से जब पूछताछ की गई तो ये मामले का खुलासा हो गया। अब आगे तफ्तीश जारी है। लेकिन अब कहते हैं, लेकिन राजीव जी, जब अपूर्वा अपना गुनाह कबूल कर रही हैं तो इसके पीछे क्या वजह अभी तक साफ हो पाई कि क्या वजह रही जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है? देखिए, अपूर्वा और रोहित ने लव मैरिज की थी और उसके बाद से ही दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे, अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसके पीछे एक बड़ा कारण प्रॉपर्टी का भी लगाया जा रहा है। जो रोहित थे उनकी मां ने ये आरोप भी लगाया था कि इनका अपूर्वा और उनका परिवार उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको हड़पना चाहता है और इसको लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। और उनकी पत्नी अलग भी कई बार अपने मायके भी चली गई थी, लेकिन उनमें कोई ऐसा औपचारिक रूप से मतलब शादी अभी मतलब कोई विच्छेद नहीं हुई थी, संबंध बने हुए थे लेकिन संबंध अच्छे नहीं थे। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करके झगड़ा करते हैं, जबकि उनकी माँ कहती थी कि ये जानबूझ के हमारे बेटे को परेशान करती है जिससे कि वो डिप्रेशन में रहता है और इसके कारण उसको बाकी दवा लेनी पड़ती है और बाकी
अक्सर वो ड्रिंक भी करता है। तो बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।